आप सभी का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय, जिनके रचयिता हैं प्रसिद्ध हालावादी कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी, जिनका जन्म इलाहाबाद में एक साधारण से परिवार में हुआ था, लेकिन अपने लेखनी के बल पर हिंदी साहित्य के रूप में एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए और अपने लेखन में, अपनी आत्मकथा में बेहद ईमानदारी से वर्णन करने के लिए जाने जाते हैं। सहज अनुभूति और अभिव्यक्ति बच्चन जी की कविताओं में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। कोई भी हो, पाठक किसी भी स्तर का हो, उनकी कविताओं से जुड़ा हुआ स्वयं को अनुभूत करता है। प्रस्तुत है कविता। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि का कथन है कि वह सांसारिक दायित्वों के रूप में सांसारिक जीवन का बोझ उठा रहा है, फिर भी अपने जीवन में प्रेम की भावना को लिए घूम रहा है। उसके जीवन में भी प्रेमी का आगमन हुआ था, जिसके स्पर्श ने उसके जीवन रूपी तारों को छूकर झनकृत कर दिया था, और वही झनकार, उसके जीवन के संगीत की झनकार, आज भी वह उसमें पूर्ण रूप से खोया हुआ है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इस पद्यांश में कवि ने स्पष्ट किया है कि मैं हमेशा से प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, अर्थात हमेशा ही प्रेममयी रहता हूँ। कभी भी संसार की बातों में ध्यान नहीं देता, उनकी परवाह नहीं करता। संसार केवल उन्हीं लोगों का गुणगान करता है जो संसार की बनाई हुई रीति रिवाजों पर चलते हैं। भाव क्या है कि कवि सामाजिक होने की बजाय अपने मन के कार्य करने में ज्यादा विश्वास रखता है और अपने मन की ही अभिव्यक्ति को प्रमुखता देता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में आत्म परिचय देते हुए कवि कहते हैं कि वह संसार में अपने मन के भावों को लिए घूम रहा है और इस संसार को देने के लिए उसके मन में अपार प्रेम रूपी सौगात भरी हुई है। कवि का कथन है कि वह संसार को केवल प्रेम ही प्रदान करना चाहता है और बिना प्रेम के उसे यह संसार खाली ही प्रतीत होता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह अपने स्वप्न में सजाए हुए संसार, जो पूरी तरह से प्रेममयी है, अपने आंखों में बसाए हुए घूम रहा है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूँ। जब भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में निरंतर प्रेम की अग्नि जलाए रखता हूँ और उसी प्रेम की आंच में खुद को जलाता रहता हूँ। कहने का भाव है कि कवि अपने जीवन में आने वाले सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समभाव रहता है, मस्त रहता है। लोग जहाँ संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के बाह्य आडंबर रचाते हैं, लेकिन कवि संसार रूपी सागर में बहते हुए उसके मौजों में ही मस्त हो जाना चाहता है। कहने का अभिप्राय है कवि वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर जीवन व्यतीत करने वालों में से एक है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाते भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि का कथन है कि मेरे जीवन में भी कोई प्रेमी जन आया था, जिसके प्रेम में पागल होकर मैं अपनी जवानी में भी प्रेम के कारण उत्पन्न हुए दुख और विषाद की स्थिति को लेकर जी रहा हूँ, अर्थात अपने प्रेमी की याद को अपने जीवन में संजोए हुए हूँ। वे यादें कवि को बाहर से तो हंसाती रहती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे रुलाती हैं।
कहने का भाव क्या है कि कवि परिस्थितियों के वश होकर अपनी प्रिय से दूर है, लेकिन वो उसके प्रेम को भुला नहीं पाया है। विशेषताओं में कवि भाषा खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है, प्रसाद और माधुर्य गुण है, आत्मकथात्मक शैली के साथ वियोग श्रृंगार का चित्रण हुआ है। यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति का अब तक प्रयोग हुआ है, मात्रिक समछंद है और अत्यानुप्रास विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर, जहाँ पर यौवन का उन्माद और उन्माद में अवसाद है, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पूरी कविता ही यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसकी विशेषताएं हैं, और जो छोटे छोटे प्रश्न यहाँ तक आए हैं उनमें आप देखेंगे कि कैसे आगे छोटे प्रश्न आ सकते हैं। इसके पश्चात आगे है, अगले पृष्ठ पर हम लेते हैं आगे। इन कविताओं के छोटे प्रश्न भी हो सकते हैं साथ साथ में, जैसे यौवन के उन्माद से कवि का क्या आशय है और हर एक का भाव और शिल्प सौंदर्य आप करेंगे। अब अगली पृष्ठ पलटते हैं हम। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वहीं हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि का कथन है कि सब लोगों ने मिलकर सत्य को अर्थात ईश्वर की वास्तविकता को जानने की कोशिश की है, लेकिन जीवन में भी कोई उसे सफलता हासिल नहीं कर पाया। फिर भी लोग नादानी कर रहे हैं अर्थात ईश्वर को प्राप्ति के चक्कर में धन वैभव भोग संपदा जो है उसी में ही लग जाते हैं, वहीं पर दाना चुगने लग जाते हैं, अर्थात नादानी में भूल जाते हैं कि जिस सांसारिक मोह माया से पीछा छुड़ाने के लिए, मुक्त होने के लिए वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए जा रहा है, वो उसी में उलझकर रह जाते हैं। तो क्यों नहीं, यह संसार हमेशा ही मूर्ख रह जाता है जो जानबूझकर इसमें उलझ जाता है। कवि कहता है कि मैं इस नादानी को समझ गया हूँ, इसलिए वह सांसारिकता का पाठ सीखने की बजाय निरंतर उसे भुलाने में लगा हुआ है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितनी जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि अपने आत्म परिचय में कहता है कि मेरा स्वभाव कुछ और है और यह संसार दूसरे स्वभाव का है, इसलिए हमारा कोई संबंध नहीं होता। और कवि ऐसे संसारों, कितने ही संसार हैं जिसमें वह अपनी कल्पनाओं में उन संसारों का निर्माण करता है और हर रोज उनको मिटा देता है। कवि का कथन है कि संसार में रहकर इस धरती पर जो जग वाले हैं, संसार वाले हैं, वो धन संपदा को जोड़ते रहते हैं, लेकिन मैं इस धन संपदा से भरी हुई पृथ्वी को ठुकरा देता हूँ, अर्थात कवि को कोई भी सांसारिक धन माया है वो आकर्षित नहीं करती है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि का कथन है कि मैं अपने रोने में भी राग लिए फिरता हूँ, अर्थात उसमें भी प्रेम के गीत छिपे हुए हों। मेरी वाणी शीतल है, कोमल है, लेकिन उसमें प्रेम को पाने की तीव्र लालसा और ऊर्जा भरी हुई है। कवि के प्रेम में निराशा के कारण उसका जीवन खंडर सा है, लेकिन उस खंडर में भी, प्रेममयी खंडर में भी इतना आकर्षण है कि वो उस पर राजाओं के महल भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। भाव यह है कि कवि के जीवन में प्रेम का अत्यधिक महत्व है। मैं रोया तुम इसको कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि अपनी आत्म व्यथा का प्रकाश डालते हुए कहता है कि मैं रोया, कि मैं जब फूट पड़ा हूँ तो लोग कहते हैं कि मैं गाना गा रहा हूँ, और जब मेरे अंदर की वेदना वो तीव्र गति से फूट पड़ी तो वो कविता का रूप उसको दे दिया गया। कवि कहता है कि छंदों के रूप में उसका क्रंदन फूटा है और कवि उस दुनिया उसे कवि के रूप में
सम्मान देने लगती है, लेकिन वास्तव में वह कवि नहीं है, बल्कि दुनिया का एक नया प्रेम दीवाना है, जिसका हृदय हमेशा प्रेम की मस्ती से भरा हुआ है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि का कथन है कि वह संसार में पागल प्रेमियों सा पहनावा धारण करके घूमता रहता है। वह जहां भी जाता है अपने स्वभाव की मस्ती के कारण वातावरण को भी मादक बना देता है। उसके भाव और विचार प्रेम की मस्ती से परिपूर्ण रहते हैं। उसके द्वारा गाए जाने वाले प्रेम और मस्ती के गीतों को सुनकर लोग भी प्रेम के कारण झुकने लगते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में विभोर होकर लहराने लगते हैं। कहने का भाव क्या है कि कवि अपने गीतों के द्वारा संसार में मस्ती का संदेश प्रसारित करते हुए घूम रहा है। भाव यह है कि कवि आत्म परिचय, अपना परिचय प्रेम में पूरी तरह से डूबे हुए प्रेम दीवाने के रूप में दे रहा है। और उसके साथ साथ काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है, तत्सम तद्भाव शब्दावली का प्रयोग है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, शुरू से और अंत तक आत्मकथात्मक शैली का वर्णन किया है। यहाँ पर इन पद्यांश में पिछले वाले 5 जो पद्यांश हैं उनमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, मात्रिक समछंद का प्रयोग है और इसके साथ साथ अनुप्रास और प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रश्न हम देखेंगे इसके साथ साथ कि जो प्रश्न इससे संबंधित हैं कि कवि कैसा वेश धारण करके घूम रहा है, कवि के संसार के लोग किस बात को सुनकर झूमते हैं, और इसके साथ साथ अभ्यास में भी जब हम देखते हैं इनके प्रश्न उत्तर तो वहां पर संक्षेप में मिलते हैं कि जग जीवन का भार लेकर घूमने की बात और जग का ध्यान ना करने की बात विपरीत से लगने का कथन क्या है। तो इसमें यही है कि साधारण प्राणी के रूप में कवि संसार में जीता है और कुछ ऐसे सामाजिक बंधन हैं जो उत्तरदायित्वों का निर्वाह उसे ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी प्रेम के कारण लबालब हृदय के कारण वो झूठे आडंबर और छल प्रपंचों की जरा भी परवाह नहीं करता है और निरंतर संसार में आगे बढ़ता रहता है। दूसरा प्रश्न है, जहां दाना रहते हैं वहीं नादान भी हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। तो यहाँ पर दाना शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, जिसका उपयोग है लोभ लालच स्वार्थ, और एक है नादान। तो कवि का अर्थ क्या है यहाँ पर कि नादान है वे लोग जो सांसारिक मोह माया में भटक जाते हैं और अपने जो विशेष कार्य सिद्धि के लिए आते हैं उन चीजों को भूल जाते हैं। तो कवि का कथन है कि जहाँ पर समझदार और सिद्धांतवादी लोग रहते हैं वहीं पर यहाँ मूर्ख भी रहते हैं। तो कवि ने ऐसा कहा होगा कि जहाँ पर दाना है, जहाँ पर समझदार है वहीं नादान भी होते हैं। अगला प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता। तो पंक्ति की विशेषता, तो विशेषता क्या है कि और शब्द का प्रयोग है, वो यहाँ पर और में 2 अर्थ हैं, एक तो एक तरफ का और दूसरा क्या है तथा, और एक तीसरे और का अर्थ है सांसारिक रूप में डूबा हुआ आम व्यक्ति। इस प्रकार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण इस शब्द की अभिव्यक्ति को ने सुंदर बना दिया है। इसके साथ है शीतल वाणी में आग होने के कारण यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो गया है कि कवि में प्रेम की तीव्र आकंठ तक भरी हुई लालसा है, लेकिन वही लालसा शीतल वाणी किसी ज्वालामुखी और उससे लगने वाले लावे की भांति रूप धारण कर लेती है। तो वही लालसा है, वही प्रेम विहीन व्यक्ति का जब वह व्यवहार देखता है तो वह कहता है कि उसे प्रेम में हो जाना चाहिए।